हाय एवरीवन, माई सेल्फ मन्नू कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी भाग 2 के रसायन विज्ञान सिलेबस यानी केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका 3 पेपर होता है। 3 पेपर में ये तीसरा पेपर है, जिसमें पहला होता है फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा पेपर क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम आज डिटेल जानेंगे कि इसमें क्या क्या चैप्टर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में एक एक पॉइंट को हम आपको डिटेल समझाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, पहला चैप्टर है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पहला टॉपिक। ठीक है, इसका रिंग स्ट्रक्चर क्या है? रिंग स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, एंड फ्रुक्टोज, मतलब रिंग स्ट्रक्चर किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ठीक है, और इंटर कन्वर्जन क्या है? इंटर कन्वर्जन इन द कार्बोहाइड्रेट सीरीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट सीरीज जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज से अन्य कार्बोहाइड्रेट सीरीज में क्या करना है हमको? इंटर कन्वर्जन करना। उसमें टॉपिक इन्वॉल्व करते हैं क्या? रफ डिग्रेडेशन, मतलब इस प्रोसेस के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से पेंटोज शुगर में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ क्या है? किलानी फिशर सिंथेसिस। ये चैप्टर आपको 10 से 12 नंबर दिलाएगा। ठीक है ना। अगला चैप्टर है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या देखना है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? केवल कार्बन हाइड्रोजन ही हो, उस तरह के यौगिक को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगला आपका है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डिटेल में अध्ययन करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपको अप्रॉक्स 7 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका है तीसरा, मैकेनिज्म के बारे में। क्या है? मैकेनिज्म के बारे में आप सभी लोग इंटरमीडिएट में ये मैकेनिज्म हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत इसको पढ़े होंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक बार बीएससी पार्ट 1 में आपको बताते हैं। वहाँ पे आपको पढ़ना था मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 और SN2 आप पढ़े थे। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसमें एरेनियम आयन बनते हैं। ये आपको क्या है? पहला नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है, मतलब इन सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है। ठीक, अगला है ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन के ही रिस्पेक्ट में क्या पढ़ना है? ओरिएंटेशन पढ़ना है। ठीक, इस चैप्टर से आपको 10 नंबर से अधिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका 4 है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन क्या होते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर एरोमेटिक यौगिक के साथ क्या जुड़ा हो? कोई हैलोजन एक्स ग्रुप। ठीक है, जुड़ा हुआ एक्स मतलब हैलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये सब जुड़े हों तो क्या होंगे? वो एरोमेटिक हैलोजन होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का अध्ययन करना है।
और देखिए फिर से डिटेल में स्टडी करना है, किसके बारे में? डिटेल में स्टडी करना है हमें क्लोरोबेंजीन, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, डिटेल स्टडी करना है। अगला चैप्टर पांचवा है, पांचवा चैप्टर आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लें, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ये चैप्टर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंपल्सरी के रूप में और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी मिल जाएंगे। देखिए नाइट्रो कंपाउंड में क्या होंगे, बेंजीन के साथ यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा तो वो नाइट्रो कंपाउंड होगा। इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन पढ़ना है, मतलब बेंजीन आपका ये ऐसे, ठीक है, और इसी पे NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको नाइट्रोबेंजीन, ठीक, डाई नाइट्रोबेंजीन मतलब दो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लगा हो, ट्राई नाइट्रोबेंजीन इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं TNT, ठीक है, TNT एक्सप्लोसिव है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इम्पोर्टेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये एरोमेटिक एमिनो या अमाइनो कंपाउंड एंड डाइजोनियम साल्ट, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे 10 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर में ही लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपटीशन लेवल से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें क्या करना है, स्टडी ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन के बारे में आपको, एनिलीन के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। एनिलीन आपका कुछ ऐसे होता है, बेंजीन बनाइए, ठीक है, और बेंजीन पे NH2 ग्रुप, NH2 फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब बेंजीलेमीन, ठीक है, बेंजीलेमीन, उसके बाद से क्या है टॉलुआडीन, बेंजीलेमीन, टॉलुआडीन। टॉलुआडीन क्या होता है कि उसमें 3 तरह के होते हैं, एक होता है आर्थो, ये आर्थोटॉलुआडीन, मेटाटॉलुआडीन, पैराटॉलुआडीन, और उसकी क्या पढ़ना है, रिलेटिव बेसिसिटी, मतलब एनिलीन का रिलेटिव बेसिसिटी पढ़ना है, टॉलुआडीन का भी पढ़ना है, ठीक है। फिर से क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन रिएक्शन, मतलब किसका, टॉलुआडीन का प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब क्या है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा और इससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, मतलब यहाँ से देख सकते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका क्या, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक सल्फोनिक मतलब एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड मतलब सल्फोनिक ग्रुप जिसके साथ ऐड हो, जिस ग्रुप के साथ ऐड हो, मतलब बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप ऐड हो तो क्या होता है, वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड होता है। इसमें क्या पढ़ना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ना है, ठीक, सल्फेनिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक, क्लोरामीन टी पढ़ना है और सैकरीन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, फिनॉल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है फिनॉल। फिनॉल से आपको आभास हो रहा है कि अल्कोहल, ऐसा नहीं है, ये आपका OH फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। इस फिनॉल का हमें क्या पढ़ना है, एसिड करेक्टर, इसके रिएक्शन कुछ पढ़ने हैं, मतलब रिएक्शन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का यूज़ पढ़ना है, ठीक। अगला आपका चैप्टर है ये 9 नंबर का, एरोमेटिक एल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिपरेशन, मतलब इन तीनों का, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन, ठीक, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजिल अल्कोहल,
बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक एसिड। क्या है? एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड में आपको पढ़ना है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिनामिक एसिड। एलिफेटिक एसिड होता है ये, सॉरी एरोमेटिक एसिड होता है, बस क्या होता है इसमें अनसेचुरेशन होता है। ये सिनामिक एसिड आप सब लोग बीसी पार्ट 1 में इसको पढ़े होंगे। ठीक है। थैलिक एसिड मतलब क्या होगा? अगर इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से ऐड होगा तो क्या होगा? एरोमेटिक एसिड होगा। ठीक। फिर से क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। एसिड का स्ट्रेंथ पढ़ना मतलब बेंजोइक एसिड के रूप में एसिड स्ट्रेंथ पढ़ना है। पैराटॉलुइक एसिड है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड है, और पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड है। मतलब इन तीनों को लेकर के आपको एसिड स्ट्रेंथ पढ़ना है। ठीक है। अगला है क्या? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो आपको 7 या 8 से बता रहे हैं, इसमें से हर सब में से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है किसी में से नहीं आते हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। सबसे आपको अप्रॉक्स नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। जो आपका ये है चैप्टर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में आपको नॉन कंडेंस सिस्टम मतलब क्या है? वैसे बेंजीन रिंग पढ़ना है जो आपस में डायरेक्टली क्या हो, अटैच ना हो। उसका एग्जांपल क्या है? बाइफेनिल है। इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ना है। अगला है कंडेंस। ठीक है। कंडेंस का मतलब वो ऐसे बेंजीन 2 हो जो आपस में क्या हो, चिपके हों, फ्यूज हों। ठीक है। इसमें क्या है? नेफ्थलीन है। इसकी डेरिवेटिव से पढ़ना है, जैसे अल्फा बीटा कहते हैं तो इसको कहते हैं 1,2 नेफ्थॉल। ठीक है। एंड नेथिलएमीन, टेट्रालीन और डेकालीन, टेट्रालीन और डेकालीन, ये सब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के टॉपिक्स हैं। अगला चैप्टर है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देख लेते हैं क्या क्या इन्वॉल्व है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो भी मतलब ऐसे कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में हों और एरोमेटिक हों, उसमें एटलीस्ट 1 क्या हो, हेट्रो एटम। मतलब आपको ऐसे वाले पढ़ने हैं 5 मेंबर वाले, एक पढ़ना है 6 मेंबर, यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है। ऐसे। ठीक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रिपरेशन क्या पढ़ना है आपको? प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ फ्यूरान, ठीक है, पायरोल, थायोफीन एंड पिरिडीन। ठीक। लास्ट चैप्टर आपका क्या? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर डिटरमाइनिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ एवं मेंशन्ड कंपाउंड। मतलब अभी तक जो आप ऊपर कंपाउंड देखे हैं या अलग अलग कंपाउंड के नाम सुने हैं, उसी कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर के रूप में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है BC पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब पेपर 3 का। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।